हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से लारावेल के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर आपने लारावेल के अपने प्रोजेक्ट को रन किया है और कुछ इस तरीके से आपको एरर डिस्प्ले हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट कि ये एरर क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कौन से प्रॉब्लम की वजह से आ रही है। एक्चुअली हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक जगह पे उसका सॉल्यूशन दिया था, लेकिन शायद किसी ने वो प्रॉब्लम नहीं दे सॉल्व किया है। तो आज के सेशन में हम देख लेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और साथ में ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारे माई एसक्यूएल डेटाबेस को लारावेल के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन किया है। उससे पहले मैंने मेरा जैम स्टार्ट कर लिया है और उसके अंदर अपाचे एंड माई एसक्यूएल दोनों को स्टार्ट कर दिया है। मेक श्योर कि आप अपाचे और माई दोनों स्टार्ट करते हो। अगर आप दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट नहीं करोगे तो ये प्रोसेस हमारी वर्क नहीं करेगी। तो ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी डेटाबेस को कनेक्ट करने से पहले। तो पहली चीज, आपको यहाँ पे आपका अपाचे एंड माई दोनों को स्टार्ट कर लेना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है डेटाबेसेस के अंदर एंड आपको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। सी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फर्स्ट लारावेल करके एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट लारावेल कर दिया एंड सिंपली मुझे क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। देखिए, बहुत ही सिंपली मेरा यहाँ पे फर्स्ट लारावेल क्रिएट हो चुका है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करना है। सी दिस इज द ओनली थिंग कि लारावेल के अंदर जो भी माइग्रेशन है, हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे वो माइग्रेशन के थ्रू करेंगे, जो कि हमें आगे जाके आएगा। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या करना है, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, दैट इज इनफ फॉर मी। मुझे ये नेम याद रखना है एंड देन मुझे आ जाना है मेरे वीएस कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो चले, मैं यहाँ पे वीएस कोड के अंदर आ चुका हूँ एंड वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे डॉट env फाइल है। और अगर आपको याद हो तो जब हमने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो मैंने मेरे डेटाबेस के लिए क्या सिलेक्ट किया था, माई एसक्यूएल सिलेक्ट किया था। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपकी डॉट env फाइल के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा डीबी कनेक्शन, दैट इज माई एसक्यूएल। डीबी होस्ट, दैट इज 127.0.0.1। यहाँ पे आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। एंड पोर्ट नंबर जो है वो है 3306। अगर मान लीजिए कि आपका पोर्ट नंबर इनकेस आपने जेम के अंदर चेंज किया हुआ है, तो यहाँ से आपको आपका पोर्ट नंबर मिल जाएगा, तो आपको ये पोर्ट नंबर वहां पे दे देना है। एंड देन यहाँ पे आपको दिखाएगा डेटाबेस से। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें हमारे डेटाबेस का नेम लिख देना है, दैट इज अ फर्स्ट लारावेल। उसके बाद यूजर नेम, हमें मालूम है कि जैम के अंदर नॉर्मली हम यूजर नेम को रूट रखते हैं, पासवर्ड को ब्लैंक रखते हैं। लेकिन इनकेस अगर आपने जैम के अंदर आपका यूजर नेम और पासवर्ड चेंज किया है, तो आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। और अगर आप लाइव एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे होस्ट नेम जो आपका लाइव सर्वर देगा वो डालना है, पोर्ट नंबर भी उसका ही डालना है एंड डेटाबेस का नेम वहां से जो आपको मिलता है, यूजर नेम जो आपको मिलता है आपके लाइव सर्वर के ऊपर। इन फ्यूचर हम होस्टिंगर के ऊपर आपको लारावेल की एप्लीकेशन को कैसे होस्ट करना है वो भी दिखाएंगे, तो ये चेंजेस वहां पे डेफिनेटली हम करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, इतने चेंजेस हमें करने हैं एंड हमें कर देना है सेव। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। इतना करने से क्या होगा, आपका जो लाइव सर्वर है उसके ऊपर आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। सी अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद लारावेल के ऊपर जाके इसे एक बार कर लेता हूँ रिफ्रेश। एंड जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मुझे अब यहाँ पे एरर दिखा रही है। क्या एरर दिखा रही है, बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड। यहाँ पे देखिए बेस टेबल और व्यू कोई भी फाउंड नहीं कर रहा है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है वो देखते हैं। तो एरर यहाँ पे सॉल्व तो नहीं हुई, तो मैं एक वापस एक बार आ जाता हूँ यहाँ पे पावर सेल के अंदर एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए सबसे पहला काम जो मुझे करना है, मुझे मेरे फोल्डर यानी कि CD फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना है। और एक बार आप यहाँ पे आपके फोल्डर के अंदर आ जाओ, उसके बाद आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करना है, दैट इज अ PHP आर्टिजन माइग्रेट। सी ये कमांड आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, तो आपके डेटाबेस के फोल्डर के अंदर जो भी माइग्रेशन बने हुए हैं, डिफॉल्ट माइग्रेशन जो भी बने हुए हैं, वो वहां पे क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। और ये माइग्रेट होना जरूरी है ताकि आपका डेटाबेस कनेक्ट हो पाए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, देखिए आपके माइग्रेशन यहाँ पे माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए। अगर आपको चेक करना है तो आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, सो बेसिकली आप आपके फर्स्ट लारावेल के अंदर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपके सारे माइग्रेशन बन के आ चुके हैं, जिसके अंदर आपका कैच, उसके अलावा यूजर्स, माइग्रेशन, सारी चीजें होके आ गई है। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ एक बार रिफ्रेश एंड जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, सी
हमें हमारा पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉपरली मेरा व्यू पेज डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। अगर आगे के ट्यूटोरियल देखे हैं और आपको डेटाबेस के रिलेटेड कोई एरर आ रही है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप आपके डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे माइग्रेशन डिफ़ॉल्ट आ चुके हैं। आगे आने वाले सेशन के अंदर हम मैन्युअली किस तरीके से हमारे माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि प्रोडक्ट टेबल है, या फिर मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है, टू डू नोट्स के लिए कोई टेबल क्रिएट करना है, तो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो कि किस तरीके से लारावेल के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, माइस्क्ल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आज के वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमने लारावेल की प्लेलिस्ट दे के रखी है, एज वेल एज लारावेल के लास्ट वीडियो के लिंक भी दे के रखे हुए, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।